हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत वीवीआई एक्सरसाइज है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको यहाँ से 3 से 4 मार्क्स आपको एकदम सिक्योर हो रहा है। ठीक है, एकदम लिख लीजिए, बस स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा गलती कर दीजिएगा। ठीक है, तो और वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इसको एकदम आसानी से कैसे याद रख के आप चीज़ों को मतलब इजी वे में कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और लिख सकते हो। चलो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको हर हालत में पूछता है कि प्रूफ, ये जो नंबर दिया हुआ है √5, ये इरेशनल नंबर है। समझे? इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर। तो आपको मैंने वीडियो को फर्स्ट पार्ट में ही कहा था कि ये हर हालत में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देखिए, इसको करने का ना बहुत ही आसानी वे में किया जा सकता है। बस थोड़ा सा ही कंसेप्ट की जरूरी है और फिर हम लोग इसको कर लेंगे। देखिए, इसको किया कैसे जाता है। तो अगर जो √5 है, तो √5 है ऐसे, ये √5 लिखा हुआ है और इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। इसको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर। √5 है और इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। तो कुछ नहीं करना है। जैसे अभी मैं बोलूं कि मतलब मैं वीडियो जब शूट कर रहा हूँ, ये मॉर्निंग का टाइम है, 7 से 8 बज रहा होगा। तो मैं बोलूँ अभी रात है, इसको प्रूफ कीजिए कि अभी दिन है, तो इसको उल्टा मान लीजिए। समझे? कोई चीज को एजम्पशन करना रहता है। तो अभी अगर जो प्रूफ करना है कि अभी ये दिन है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, इसको उल्टा मान लीजिए कि अभी रात है। और रात का सारा कंडीशन अगर जो फुलफिल करेगा तो मतलब रात होगा, और नहीं करेगा तो दिन है। ऐसा करके हम लोग चीजों को मान लेते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे कि अगर जो ये इरेशनल नंबर है जिसको प्रूफ करना है कि ये जो है इरेशनल नंबर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि √5 को हम लोग लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे कि लेट √5 जो है वो रेशनल नंबर है। ऐसे इसको हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्लियर? रेशनल नंबर है। ठीक है। मतलब ये जो है अभी ये आपका कहेगा ना, अभी ये एकदम सिस्टमेटिकली तरीके से लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा, बस पैसेंस रख के चीजों को अभी समझिए। तो मतलब इसको √5 को हम लोग क्या मान लिए कि ये इरेशनल प्रूफ करना है, तो इरेशनल नहीं है, रेशनल है। तो जब ये रेशनल है तो हम लोग यानी √5 को रूट फाइव को रूट फाइव को P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी P और बाई में Q। कहीं कहीं A/B भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जब ये रेशनल है, हमारा हम उल्टा माने हैं इसको, इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने माना क्या? रेशनल है। तो अगर जो ये रेशनल है तो इसको, इसका मतलब P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इस फॉर्मेट में। क्लियर? यानी A/B के फॉर्मेट में। यानी हम लोग यहां से कह सकते हैं चीजों को कि अब ठीक चलेगा। तो यहां से हम लोग चीजों को कह सकते हैं कि √5 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं A/B। ठीक। और A/B जो है ना, यानी ये P/Q के फॉर्मेट में है A/B, तो ये को प्राइम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम मतलब क्या होता है? को प्राइम मतलब होता है कि ये दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो A इज इक्वल टू लिख सकते हैं √5 और इंटू में B लिख सकते हैं। बस प्रोसेस याद रखिएगा। A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √5 इंटू में B। अब हम लोग स्क्वायर, स्क्वायरिंग देयर बोथ साइड, स्क्वायरिंग देयर बोथ साइड, हम लोग यदि स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा A² और ये हो जाएगा 5 और ये B²। समझ रहे हो ना? स्क्वायर तो करने आता है, स्क्वायर नहीं करने आता है तो फिर आप चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। ठीक। अब देखो, ये कहानी समझो कि अगर जो ये जो है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि B² इज इक्वल टू A² अपॉन में 5। हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि B² इज इक्वल टू A² अपॉन 5। यानी 5 जो है, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है किसको? A² को। 5 जो है A² को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है ऑल्सो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा A को भी।
यानी 5a² को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा ना, क्योंकि उसी का तो स्क्वायर मतलब मल्टीपल्स हो गया 2 टाइम्स। ठीक, ये जो है यहां तक के समझ में आ गया। तो आप इसको कहीं रफ लिखते भी चलो। ठीक है, इसको रफ में कहीं लिखते भी चलो। तो इसका मतलब कि ये बात क्लियर है कि 5 जो है ना a² को डिवाइड कर रहा है, तो ये भी उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अब यहां से देखना, ये चीज क्लियर होगी यहां से, समझ रहे हो। इसका मतलब कि अगर जो 5 को उल्टा, यानी यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं कि a को 5 से डिवाइड दे रहे हैं, a को क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड दे रहे हैं, तो कुछ वैल्यू आएगा c। तो a इज इक्वल टू यहां से लिख सकते हैं 5c। बात समझना, मतलब ये कह रहा है कि 5 डिवाइड्स a², तो ऑल्सो 5 डिवाइड्स a को भी, तो 5 a को डिवाइड कर रहा है, तो 5 अपॉन a इज इक्वल टू कुछ नंबर जो है, मतलब इसको लेट कर लिए कि c आ गया है। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये इक्वेशन अपना 1 है, ये क्या है 1 है इक्वेशन। तो यहां से a की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो 5c इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब 5, एक मिनट, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 5c हो गया। हम आराम से चीजों को समझे, तो a इज इक्वल टू, तो यहां से अगर जो हम लोग मतलब लिखना चाहते हैं कौन सा वैल्यू लिखे कि ज्यादा सही होगा, कन्वीनियंट होगा, तो वो क्या होगा, इसका मतलब कि अगर जो हम लोग इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो तब ज्यादा सही होगा। तो इसको स्क्वायर कर लो, तो ये a² इज इक्वल टू कितना, यानी 25c², क्योंकि ये वैल्यू ये है तो उठा के वहां रखने में आसानी हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहाँ a² की जगह पे क्या लिखेंगे अब, यानी 5b² इज इक्वल टू 25c², 5 5 जा 25, यानी b² इज इक्वल टू 5c²। गुड, क्लियर। मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर करके इसको रिलेट करते चलो। अब यहाँ पे ये देखोगे तो c² इज इक्वल टू कितना होगा, b² अपॉन में 5। तो इसका मतलब 5, यही वाला कहानी यहाँ लिखेंगे कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसका, b² को, तो 5 भी डिवाइड करेगा किसको, b को। तो देखो अब यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हुआ। हम लोग तो पहले ये माने कि ये को प्राइम नंबर है, तो देखो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, अब 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो एक नंबर दो को कैसे डिवाइड कर सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारा जो मानना था वो गलत है, और √5 जो है वो रेशनल नहीं इरेशनल है। ये एक मैंने रफली आइडिया दिया, ये जो आइडिया दिया वो रफली दिया, आप इसको ऐसे करके लिख सकते। लिखोगे कैसे स्टेप बाई, तो देखो यहाँ पे आपको ये मतलब इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक, देखो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एकदम प्रोसेस बाई, ठीक है। जैसे पहला फर्स्ट में क्या करना है कि जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग अपोजिट मान लेंगे। जैसे ये इरेशनल प्रूफ करना है तो हम लोग रेशनल मान लेंगे, और जब रेशनल मान लेंगे तो इसको p/q को फॉर्मेट में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, जैसा कि मैंने, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेयर वेयर जो ये कंडीशन, यानी ये जो है ना रेशनल नंबर का कंडीशन है जो कि सेटिफाई कर रहा है। जब हम लोग ये रेशनल नंबर है ही है तो √5 को p/q को फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और p एंड q को प्राइम होना चाहिए, यानी इसके बीच में जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि हम लोग मतलब रेशनल नंबर का हम लोग यही कहानी करते हैं। ठीक, जैसा कि ये हो गया, तो पहला ये हो गया कि मान लेना है जब रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, ये चीज हो गया। फिर हम लोग को क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसा मैंने आपको किया, जो लेट करना है उसको स्क्वायर करना है। तो देखिए अगर जो स्क्वायर करेंगे, यानी देखिए √5 लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू p/q लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा p² अपॉन में q²। मैंने अभी बताया ये b भी रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या करना है। तो देखिए यानी ये अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टेप, यानी p² इज इक्वल टू 5q²। तो देखिए यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है p² इज इक्वल टू 5q²। इसका मतलब ये कहानी हो गया कि ये 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज p² इज डिविजिबल बाई 5। p² जो है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है, तो p इज डिविजिबल बाई 4, मतलब वो भी क्या है, डिविजिबल है। तो अगर जो हम लोग मतलब यहाँ पे ये स्टेप, ये बात समझ में आ गया, ये स्टेप कि ये ऑल्टो,
तो इसका मतलब कि अगर जो p को 5 से डिवाइड किए तो कोई नंबर आएगा k। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि p इज इक्वल टू p, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5k, तो ये 5k हो गया यहाँ पे, ये देखो इस टर्म को। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो माने हैं उसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये फिर हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन लेकर आएंगे। देखिए कि क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, यहाँ पी स्क्वायर भी, तो ये भी मतलब इसका मतलब बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब पी एंड क्यू जो है दोनों डिविजिबल होगा 5 से। तो हमारा जो एजम्पशन है वो गलत होगा, यानी दिस कॉन्ट्रडिक्शन आवर एजम्पशन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, जो कि ये को प्राइम था तो दो से कैसे डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा जो है वो गलत है। इसीलिए इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये जो है ना √5 रेशनल नहीं इरेशनल है। क्लियर ये बात, तो ऐसे करके हम लोग, तो सिर्फ इसका फॉर्मेट याद रखिएगा, सबको इसी प्रोसेस से आपको करना है, यानी जितना भी है यहाँ पे। अब देखिए ये जो हो गया, अब ये मतलब रूट वाला रहेगा, यानी रूट एम का हम लोग प्रूफ समझ गए, रूट एम का मतलब आराम से हम लोग समझ गए कि बहुत ही इजी तरीके से इसको कर लेंगे। रूट में जैसे रूट हो गया 3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, तो ये सब हम लोग बहुत ही आसानी से, √7 हो गया, जो भी है इसका फॉर्मेट हम लोग समझ गए। अब आपका फॉर्मेट ऐसे भी हो सकता है कि जैसे देखिए ये 3 और प्लस में 2√5 है, 3 प्लस में 2√5, और इसको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। तो उल्टा जैसा हमारा मान था वैसे मान लेंगे, तो इसको देखिए उल्टा मानेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, ऐसा मान लेते हैं। तो देखिए अब ये रेशनल नंबर है जिसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है, हम लोग पहले से जानते हैं, जो रूट में रहेगा वही इरेशनल है। तो देखिए अगर जो 3 इरेशनल है, समझ गया, तो अगर जो हम लोग मतलब रेशनल रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अगर जो देखिए अगर जो हम लोग यहाँ पे 3 और प्लस में 2√5 और डिफरेंस ये भी रेशनल नंबर है, समझे, तो ई रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर का रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल नंबर है, ऐसा भी होना चाहिए। डिफरेंस जो है मतलब उसको अगर जो उल्टा माने हम लोग, ध्यान से समझना, जो उल्टा माने यानी डिफरेंस जो है ना, यदि रेशनल नंबर का जो है डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, तो देखिए ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब ये पूरा कंप्लीट रेशनल नंबर है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया रेशनल नंबर, और 3 रेशनल नंबर, तो ये डिफरेंस, तो ये क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। जब इसको हम लोग हटाएंगे तो ये देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2√5 जो है वो क्या हो गया, इरेशनल। इसका मतलब हमारा एजुकेशन जो है वो रॉन्ग है, मतलब नहीं समझे। देखो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं कि जो दिया हुआ है उसको हम लोग अपोजिट मान लिए, ठीक, यानी आपको जैसे दिया हुआ है जैसे दिया हुआ है कि 3 और प्लस में 2√5 जो है वो इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए कि 3 प्लस में 2 जो है √5 ये रेशनल है, और हम लोग जानते हैं कि इसमें ये ऑलरेडी क्या है, रेशनल है, मतलब इसको 3 को तो हम लोग जानते हैं क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये लैंग्वेज बना के जैसे उसको लिखा है ना वैसे लिखना। अब देखिए ये रेशनल और ये टोटल रेशनल, तो अगर जो रेशनल मतलब r माइनस आर डिफरेंस बिटवीन 2 रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो भी रेशनल नंबर है। तो देखिए ये भी रेशनल नंबर है, यानी 3 प्लस में 2√5 ये रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर, तो ये रेशनल और ये रेशनल, यानी इसका और इसका दोनों का डिफरेंस किए तो ये रेशनल आना चाहिए, लेकिन ये देखिए 3 से कैंसिल, ये 2√5 ये क्या आ गया, रेशनल इरेशनल आ गया, इसलिए हमारा जो है वो कंजम्पशन जो है रॉन्ग है, इसीलिए 3 प्लस 2√5 जो है वो इरेशनल नंबर है। बस इसी फॉर्मेट में आपको सबको प्रूफ कर देना है, ठीक, जैसे इसको मतलब डिवाइड में उसको मान के, ठीक है, और मतलब रूट का फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया, इसी वे में आपको प्रूफ करना है। देखिए आपको आशा है कि एकदम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियरिटी के साथ, और एक स्लॉट पे जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको मतलब इसमें सारा कहानी आपको किया हुआ है कि कैसे है, क्लियर। चलिए, तो अगर जो आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, आप तो 10 में पढ़ रहे हो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखे हो, अगर जो आपका भाई बहन रिश्तेदार पास पड़ोसी कोई भी में से कोई भी, ठीक है, अगर जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हो और उनको चाहिए एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ, एक एक कंसेप्ट को एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं जैसे क्लास और स्कूल में होता है, तो आप उनको जल्दी से द ऑनेस्ट भाई सत्यम सर यूट्यूब चैनल को सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इस पे एकदम आपको क्लियरिटी के साथ एक एक क्वेश्चन किया जा रहा है, ये न्यूमेरिकल और ये थ्योरेटिकल दोनों पार्ट का कवर किया जाता है। आप भी चैनल पे नए हो और गलती से लास्ट तक देख लिए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, थैंक यू।